हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आप सभी लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ कि आप सभी लोग हमारे लड्डू गोपाल की कृपा से आप सभी लोग अच्छे होंगे, परम मंगल में होंगे। तो आज मित्रों, आप सभी को एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। मित्रों, आज की वीडियो में हम जानेंगे माघ मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी का नाम क्या है, व्रत कब रखा जाएगा, एकादशी तिथि कब से प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है, पारण का समय क्या है और एकादशी के नियम क्या होते हैं, एकादशी का महत्व क्या है। तो आज की वीडियो में सभी महत्वपूर्ण बातें जान लेते हैं। तो चलिए मित्रों, शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मित्रों, यदि आप सभी को वीडियो पसंद आती है तो आप लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें और प्यारा सा कमेंट लिख कर ज़रूर बताइएगा कि ये वीडियो आप सभी को कैसी लगी। तो चलिए शुरू करते हैं। माघ मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी का नाम है मित्रों जया एकादशी, जो कि एकादशी सनातन धर्म में सबसे अधिक, सबसे खास, सबसे महत्वपूर्ण व्रत माना जाता है। एकादशी व्रत जो होता है भगवान श्री हरि को समर्पित होता है और एकादशी में श्री हरि, लक्ष्मी नारायण एवं देवी लक्ष्मी का पूजन किया जाता है मित्रों। और एकादशी का व्रत करने वाला सभी पापों से मुक्त होकर मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो हम सभी को एकादशी का व्रत जरूर करना चाहिए और कृष्ण पक्ष, शुक्ल पक्ष दोनों एकादशी का व्रत करना चाहिए सभी सनातनियों को। तो चलिए जान लेते हैं कि एकादशी तिथि कब से प्रारंभ हो रही मित्रों। एकादशी तिथि प्रारंभ हो रही मित्रों 7 फरवरी को। 7 फरवरी शाम 9:26 पर प्रारंभ हो रही है। 8 फरवरी शाम 8:15 पर समाप्त हो रही है। ऐसे में उदया तिथि के अनुसार व्रत रखा जाएगा 8 फरवरी को। वहीं पर पारण का समय होगा मित्रों 9 फरवरी सुबह 7:04 से लेकर 9:17 तक। पारण से पहले हमें ब्राह्मण को कच्चा सीधा निकाल कर रख देना चाहिए। सामर्थ्य के अनुसार दक्षिणा देकर ही हमें पारण करना चाहिए। पारण में हमें चाहे तो आप लड्डू गोपाल की चरणामृत से भी आप पारण कर सकते हैं या आप चावल से भी पारण खोल सकते हैं। मुख में तुलसी दल डालकर और प्रभु के चरणामृत से आप खोल सकते हैं। आंवला से भी पारण किया जाता है। तो ये नियम होते हैं मित्रों। और एकादशी के जो नियम होते हैं वो 10वीं तिथि से पालन किया जाता है मित्रों। तो आप 6 तारीख को चावल खा सकते हैं, लेकिन 7 तारीख को आपको खाना है तो आप दोपहर तक खा सकते हैं, लेकिन सूर्यास्त के बाद हमें चावल नहीं खाना चाहिए। एकादशी तिथि में यही इसका नियम होता है। चावल हमें 10वीं तिथि से नहीं खाना चाहिए, बिल्कुल छोड़ देना चाहिए। तामसी भोजन नहीं किया जाता है। जिस रसोई में मांस मदिरा बनती है उस रसोई का भोजन नहीं किया जाता है। कांस के बर्तन में भी भोजन नहीं किया जाता है। लहसुन प्याज का बना हुआ भोजन नहीं ग्रहण किया जाता है। इस दिन शुद्ध एवं सात्विक भोजन किया जाता है। सूर्यास्त से पहले किया जाता है। सूर्यास्त के बाद 10वीं तिथि को भोजन नहीं ग्रहण किया जाता है। मूली, बैगन, मसूर की दाल, ये सभी चीज़ें 10वीं तिथि से नहीं खाई जाती हैं। चावल विशेष वर्जित माना जाता है मित्रों। एकादशी में चावल नहीं खाया जाता है, ना तो चावल का दान किया जाता है। दूसरे दिन पारण के दिन चावल का दान किया जाता है, चावल से पारण किया जाता है, लेकिन एकादशी के दिन चावल ना तो खाया जाता है ना किसी को दान किया जाता है। ये नियम होते हैं। 10वीं तिथि के दिन ही
हमें ब्रह्मचर्य का पालन करना होता है, जमीन पर शयन करना होता है। ये सब 10वीं तिथि के नियम हैं और 10वीं तिथि को ही महिलाओं को अपना बाल वगैरह धुल लेना चाहिए, नाखून काट लेना चाहिए। एकादशी के दिन ना हमें बाल धुलना है, ना हमें नाखून काटना है, ना ही साफ सफाई की जाती है। एकादशी के ठीक एक दिन पहले 10वीं तिथि को ही हमें अपने घर की साफ सफाई वगैरह सब कर लेनी चाहिए। एकादशी के दिन हमें सुबह भोर में उठना चाहिए, जल्दी उठकर हमें स्नान करना चाहिए। स्नान में हमें गंगा जल मिश्रित हमें जल स्नान करना। माघ का महीना है मित्रों, तिल का विशेष महत्व है। आप काले तिल हो उसको जल में डालकर आप स्नान कीजिए। स्नान करके इस दिन पीले रंग का वस्त्र धारण करना चाहिए, जो कि हमारे श्री हरि को अत्यंत प्रिय है। तो हमें पीले रंग का वस्त्र धारण करना चाहिए। फिर इसके बाद अपने घर के मंदिर में आएँ और अपने व्रत का नियम लें, संकल्प लेना चाहिए। संकल्प लेने के बाद फिर हम जहाँ पर भगवान श्री हरि की चौकी लगाना चाहें वहाँ पर गंगा जल से छिड़काव करके क्लीन कर लें। फिर वहाँ पर आप चौकी लगाएं। चौकी पर हमें पीले रंग का वस्त्र धुला हुआ बिछाना चाहिए। फिर यदि लड्डू गोपाल हैं तो आप पंचामृत से स्नान करवाइए। नहीं हैं, विग्रह रूप में हैं, तो आप जल के छींटे लगाइए। चौकी पर हमें पुष्प या तिल का आसन देते हुए श्री हरि विष्णु भगवान को विराजमान करें। विराजमान करने के बाद उन्हें जल से छींटे लगाएं। छींटे लगाने के बाद फिर हम भगवान जी को वस्त्र स्वरूप कलावा समर्पित करें। इसके बाद तिलक करें, पीले चंदन से तिलक करें। तिलक करने के बाद हम भगवान को पुष्प समर्पित करें, पीले रंग का पुष्प समर्पित करें। इसके बाद फिर हम भगवान जी को जो भी भोग लगाएं, शुद्ध सात्विक घर का ही बना हुआ भोग लगाना चाहिए मित्रों। कोई भी दूध की बनी मिठाई हो वो भोग लगाएं। जो भी आपके घर में ऋतु फल हो वो आप भोग लगाएं। भोग लगाते समय हमें ये विशेष ध्यान रखना है कि तुलसी दल जरूर डाल देना चाहिए। बिना तुलसी दल के हमारे भगवान श्री हरि वो भोग नहीं ग्रहण करते हैं। जल रखें, जल में भी हमें तुलसी दल अवश्य डाल देना चाहिए। बिना तुलसी दल के हमारे लड्डू गोपाल भोग प्रसाद नहीं ग्रहण करते हैं मित्रों। फिर इसके बाद हमें दीपक प्रज्वलित करना है। दीपक प्रज्वलित करने के बाद फिर हम धूप दीप जलाएंगे, धूप दीप दिखाएंगे भगवान जी को। फिर हम कपूर से आरती करेंगे। आरती करने के बाद फिर पूजा में जो भी हमसे कमी बेसी रह जाती है उसके लिए हम दक्षिणा रखें। दक्षिणा आपके पास सामर्थ्य के अनुसार है, 11 रुपये, 21 रुपये, 51 रुपये, जो भी है वो आप भगवान जी के चरणों में समर्पित करें। इसके बाद हम हाथ जोड़कर भगवान जी से क्षमा याचना करेंगे। हे प्रभु, जो भी मुझसे पूजा पाठ में कमी रह गई हो उसके लिए मैं क्षमा याचना करती हूँ। मेरी पूजा को निर्विघ्न पूर्ण संपन्न करवाइए। इस प्रकार हमें बोलना है। बोलने के बाद इस दिन हमें विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। इस मंत्र का 108 बार माला करें। यदि आपके पास समय है तो और अधिक माला जप करें। इस दिन हमें किसी को गाली गुप्ता नहीं देनी है। इस दिन हमें दान उपदान यदि आपसे बन पड़ता है, माघ का महीना है, आप जूते चप्पल कंबल स्वेटर शॉल ये सभी चीज़ें आप दान कर सकते हैं। इस दिन किसी की निंदा चोरी चुगली नहीं करनी है। ज़्यादा से ज़्यादा समय हमें भगवान जी के चरणों में देना है। इस प्रकार से करते हुए हमें एकादशी का पालन करना है। एकादशी के दिन दूसरे दिन हमें पारण के समय हमें सुबह जल्दी उठना चाहिए। उठकर हमें स्नान ध्यान करके हमें दक्षिणा सीधा ब्राह्मण के लिए निकाल कर ही हमें पारण करना चाहिए। यदि एकादशी के बाद द्वादशी आपको मिलती है सूर्योदय के बाद तो अति उत्तम होता है। आप तभी द्वादशी में ही पारण हमें करना चाहिए। कभी हमें त्रयोदशी में नहीं करना चाहिए, नहीं तो हमारे जो पुण्य होते हैं वो क्षीण हो जाते हैं। तो हमें द्वादशी में ही पारण कर लेना चाहिए। तो आज की वीडियो मित्रों यहीं तक की थी। यदि आप सभी को अच्छी लगी तो आप लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें और प्यारा सा कमेंट लिखकर ज़रूर बताइएगा कि ये वीडियो आप सभी को कैसी लगी। और
वीडियो देखने के लिए मित्रों आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। जय श्रीमन नारायण, जय श्री हरि, जय लड्डू गोपाल की जय हो। जय श्रीमन।